ठीक है, गुड बेटा, बुक ओपन है आपकी, वेरी गुड। चलिए, सो हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी से चैट सेक्शन में यस यस लिख दो, सो दैट हम स्टार्ट कर सके बच्चे। ओके, वेरी गुड, मतलब सबको आ रही है, ठीक है। तो बच्चे जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम आपकी मैथ्स की बुक का 9th चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें ये चैप्टर है समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों का क्षेत्रफल। हमने इसमें पिछली क्लास में आपकी एक्सरसाइज के 9.2 के क्वेश्चंस किए थे, इसको कंप्लीट कर लिया है। हमने आपकी एक प्रमेय भी की थी 9.1, उसको भी अच्छे से सीखा था। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चंस को करेंगे, जितने भी हम आज कर पाएंगे, ठीक है। इससे पहले बेटा मैं इसको, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराने से पहले मैं आपको एक दो चीजें बताना चाहती हूँ जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एक प्रमेय है जो मैं सिर्फ बताऊंगी, उसको हम प्रूफ नहीं करेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन कराऊंगी जिसका यूज हम डायरेक्ट क्वेश्चनों को सॉल्व करने में करेंगे, ठीक है। ये आपकी प्रमेय है 9.2, ठीक है। ये क्या कहती है कि अगर एक ही आधार या बराबर आधारों, ठीक है, और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं, ठीक है। ये है आपकी स्टेटमेंट, ये आपकी प्रमेय। वो क्या कहती है, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये कहती है कि अगर या तो एक ही आधार पर त्रिभुज मौजूद है, ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं इस तरीके से। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। ऐसा कितने बच्चों के साथ हो रहा है, स्क्रीन नहीं आ रही है? और कोई भी बच्चा है क्या जिसको स्क्रीन नहीं आ रही बच्चे? मैम आ रही है अच्छा, मैं एक बार, हाँ ठीक है बच्चा, थैंक यू। एक बार आप लीव करके ज्वाइन करो, अगर फिर भी नहीं आती तो मुझे बताना, मैं आपको फिर दोबारा से कर रही हूँ, ठीक है ना। यस, फिर शेयर कर दूंगी। वो कहता है या तो एक ही आधार पर मौजूद हो, ठीक है, देख लो एक ही आधार पर ये दो त्रिभुज मौजूद है, और समांतर रेखाओं, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक समांतर रेखा जा रही है, ये इसके बीच में मौजूद है, ठीक है। अगर कोई ऐसे त्रिभुज होते हैं तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। मतलब अगर मैं इसको नाम दूं ए बी सी ई डी, तो ये जितने भी दो त्रिभुज बन रहे हैं ए बी सी और बी डी सी, इनका क्षेत्रफल बेटा बराबर होगा। या फिर ऐसा हो कि वो बराबर आधार हो, आधार उनके बराबर हो, ऐसे में भी अगर कोई त्रिभुज है तो उनका क्षेत्रफल भी बराबर होता है। इसको हम आने वाले क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज करेंगे। बस आपको ये जो प्रमेय है ये पता होनी चाहिए कि अगर एक ही आधार पर या बराबर आधारों और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में त्रिभुज स्थित होते हैं तो वो उनका क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है, ठीक है। और इसी का उल्टा एक प्रमेय आपकी 9.3 है, वो क्या कहती है बेटा कि अगर एक ही आधार पर या बराबर आधारों पर और जो त्रिभुज मौजूद है उनका क्षेत्रफल बराबर है तो समांतर भुजाएं वो समांतर भुजाओं के बीच में स्थित होती हैं। इसी का उल्टा है, ठीक है। इनको जब हम क्वेश्चन में यूज करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अब मैं एक क्वेश्चन और आपको सिखाती हूँ, बताती हूँ, जिस क्वेश्चन का से इसे फायदा ये है कि जब हम क्वेश्चन करेंगे 9.3 के, तो उस क्वेश्चन के जरिए आप डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि वो कहता है, ये कहता है क्वेश्चन है ये, आप दर्शाइए कि त्रिभुज की एक माध्यिका
उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। ठीक है, अगर मेरे पास मान लीजिए बेटा ये एक त्रिभुज है, ठीक है, इस कुछ इस तरीके का मेरे पास एक त्रिभुज है और ये इसकी माध्यिका है। माध्यिका क्या होती है सबको पता है ना, कि कोई भी अगर किसी त्रिभुज की माध्यिका, जैसे ये है ए बी सी, एडी माध्यिका है, ठीक है, तो जो एडी है, जिस भी लाइन, जिस भी त्रिभुज के जिस भी रेखा पर वो माध्यिका पड़ती है ना, उस रेखा को वो दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, यानी कि ये बीडी और डीई दोनों आपस में बराबर होंगे बेटा। ठीक है, अब ये क्या कहता है, इस वाले क्वेश्चन को ना आप डायरेक्टली प्रमेय की तरह क्वेश्चनों में यूज करोगे कि किसी भी त्रिभुज की माध्यिका अगर आपको दिख गई है तो वो दो बराबर त्रिभुजों में, दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित होगी। मतलब कहने का क्या है, इस वाले का क्षेत्रफल और इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम इस चीज को प्रूफ करेंगे। ठीक है, और आने वाले क्वेश्चनों में इसका हम डायरेक्टली यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं। ये बात तो क्लियर हो गई ना सभी को कि जो माध्यिका होती है वो जिस भी रेखा पर पड़ती है उसे दो बराबर भागों में विभाजित करती है। जैसे वो यहाँ पर बीसी पे पड़ रही थी तो बीसी को उसने दो बराबर भागों में विभाजित किया, बीडी तथा डीही, और वो जितने भी दो त्रिभुजों में भी विभाजित करिए जिन त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। इस वाले क्वेश्चन में हम उसको प्रूफ करेंगे कि वो कैसे बराबर होगा। ठीक है बच्चे, तो वही चीज जैसे हम करते हैं, दिया गया है सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने लिया, माना त्रिभुज ए बी सी में एडी माध्यिका है। ठीक है, और हमें दर्शाना क्या है या सिद्ध करना है हमें, बेटा नोट डाउन करते हुए चलिएगा, सिद्ध करना है एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी, यानी कि जो पहला वाला त्रिभुज है इसका एरिया बराबर है आपके एरिया ऑफ त्रिभुज, कौन से त्रिभुज के बेटा, ए सी डी के, इस दूसरे वाले के। तो देखो हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, किसी भी त्रिभुज का, ठीक है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में नहीं आ रही है, कैसी आ रही है बेटा, मतलब कम आ रही है, ठीक नहीं आ चेक रही। करो, आपके फोन की वॉइस तो तेज नहीं, कम नहीं है। ऐसा इशू बाकी बच्चों के साथ भी हो रहा है क्या, मेरी आवाज आपको कम आ रही है? नो मैम, नो मैम। ओके, अपना फोन चेक करो, आप अपने फोन की आवाज देखो कि कहीं आपने वो तो डिम नहीं कर रखी है। हर्ष सैनी की आईडी से बेटा प्लीज आप ना नॉर्मल लिखो। देखो आपको भी पता, ज्यादा स्पेस से लिखते हो तो बच्चों की स्क्रीन हैंग हो जाएगी, है ना। यस, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं किसी भी एरिया, कोई भी त्रिभुज है उसके क्षेत्रफल का एरिया क्या होता है, तो आपको पता है क्या होता है, आधा, आधा हाफ गुना में आधार गुना में लंब या शीर्ष लंब, या फिर मैं कहूं ऊंचाई, यही होता है। अगर मैं ऊंचाई की बात करूं बेटा, तो ऊंचाई क्या होती है आप सभी को पता है। अगर मैं एक सीधी लाइन खींच दूं जो एक 90 डिग्री का कोण बनाती है, वो आपकी क्या होती है, वो आपकी ऊंचाई होती है, राइट। तो मैं इसे an बोल देती हूँ, यहाँ पर मेरी ऊंचाई है। ठीक है, तो अगर मैं बेटा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी निकाल रही हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी, यानी कि इस पहले वाले का, तो ये क्या हो जाएगा, आधा गुना में आधार क्या है यहाँ पर, बीडी है, गुना में लंब क्या है, ए एन है, जो अभी हमने निकाला था, जिसे मैं शीर्ष लंब कहूं या ऊंचाई भी करूं किसी भी त्रिभुज की। किसी भी त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, एक सीधी लाइन, क्योंकि उसी से हम मैक्सिमम ऊंचाई नाप सकते हैं, है ना। तो मैंने वो ए एन लिया, ठीक है, तो यहां से मैंने निकाला एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी। ठीक है बेटा,
यस, इतना क्लियर हुआ। अब मैं यहीं पे बेटा अगर चाहूं कि मेरे को एरिया ऑफ इस ACD निकालना है, इस सेकंड वाले का, तो ये भी क्या होगा, हाफ गुना में आधार गुना में लंब। ठीक है, तो अभी पता है, या इस वाले सेकंड वाले त्रिभुज की बात करें, इस वाले की, ठीक है, तो इसका आधार क्या है, CD, तो मैं यहां लिख देती हूँ CD, गुना में लंब तो सेम ही होगा क्योंकि मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं हम, है ना। अगर आपके पास कुछ चीज सीधी खड़ी हुई है, अगर उसकी हाइट नापनी है तो आप सीधी तो नापोगे, राइट। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया AN, यहां से आपके पास निकल गया ACD। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। ठीक है, अब एक बात देखो, मैंने इसका भी एरिया निकाल दिया, इसका भी एरिया निकाल दिया। अभी आपको एक बात पता है कि जो माध्यिका होती है वो जिस भी रेखा पर पड़ती है उसको दो बराबर भागों में बांटती है, और हमें पता है यहाँ पर कि जो BD है वो बराबर CD है या नहीं। ये देख लो, ये दोनों बराबर है ना आपस में भुजाएं, है या नहीं। यस, तो मैं अगर किसी भी एक में, चाहे पहले वाले में या दूसरे वाले में, BD की जगह पे, ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पर देखूं तो मैं यहाँ पर बच्चे हाफ BD की जगह पर CD लिख देती हूँ। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या इसका एरिया और इसका एरिया बराबर है या नहीं, हाफ गुना में CD गुना में AN, इधर भी हाफ गुना में CD गुना में AN। तो मैं यहां से कह सकती हूँ समीकरण 1 और 2 और 3 से, है ना, सेम है, तो मैं ये कह सकती हूँ एरिया ऑफ त्रिभुज ABD बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज ACD। जल्दी से देखो और मुझे बताओ, यही मुझे बताना था कि अगर किसी त्रिभुज की माध्यिका उसके दो त्रिभुजों में विभाजित करती है, उन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। जल्दी से देखो इस पूरे क्वेश्चन को और मुझे बताओ किसी को कोई डाउट है, क्या किया हमने। ध्यान से देख लो बेटा, रिपीट कर दूंगी अगर कोई डाउट लग रहा है, वरना फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अच्छा, इस वाली बात को ना कि माध्यिका जो होती है जो बराबर दो त्रिभुजों में विभाजित करती है, हम डायरेक्टली क्वेश्चंस में यूज करेंगे कि अगर आपको कोई माध्यिका दिख गई और उससे दो त्रिभुज दिख गए ना, तो आप कहोगे ये दोनों त्रिभुज बराबर है, इनका एरिया बराबर है। कैसे बराबर है वो अभी मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया। ठीक है बच्चों, बढ़े आगे, यस और नो चैट सेक्शन में बताओ जल्दी से। यस मैम। चैट में गुड गुड गुड, ओके वेरी गुड, मतलब सबको क्लियर है। चलो फिर मैं बढ़ती हूँ आगे एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, चलो जल्दी बताओ कौन पहला क्वेश्चन रीड करेगा। हैंड रेज हो जाना चाहिए। क्या बात है, ओ वेरी गुड, आज तो बहुत सारे बच्चों ने हैंड रेज किया हुआ है। चलो बिट्टू सोलंकी की आईडी से जो बच्चा आज नंबर लाते हैं आपका, चलो रीड करो पहला क्वेश्चन। एक्सरसाइज 9.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। यस बेटा। यस, कर रहे हो, क्योंकि बेटा इतना टाइम नहीं है। हाँ मैम मैं करूं? नहीं मैम बेटा, एक मिनट, जिस बच्चे को बोला बेटा आप नहीं कर पा रहे हो, चलो फिर मैं दूसरे बच्चे को बोलती हूँ। एक मिनट बेटा, प्लीज प्लीज, मैं नहीं, प्लीज, मैं सबका नाम आएगा एक एक करके। चलो अभी नाम लाते, चलो आज हैप्पी शर्मा को स्टार्ट करने देते हैं। चलो हैप्पी शर्मा की आईडी से बेटा पढ़ो जरा फर्स्ट क्वेश्चन। आकृति 9.23 में त्रिभुज ABC की एक माध्यिका पर स्थित E कोई बिंदु है, दर्शाइए कि AR ABE बराबर एरिया ऑफ ACE है। गुड, ठीक है, थैंक यू बेटा। यस, चलो देखो बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ठीक है। वो कहता है कि दिया गया, मैं लिख रही हूं यहाँ पर, वो कहता है कि एक ABC जो है एक त्रिभुज है, ठीक है, ABC एक त्रिभुज है और इसके अंदर AD जो है, AD क्या है, माध्यिका है।
ठीक है, इतना हमें पता लग गया। जैसे ही मुझे पता लगा एडी माध्यिका है, तो मुझे एक बात पता लग गई बच्चे कि जो ये दो त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपस में बराबर होगा या नहीं इनका क्षेत्रफल, जल्दी से बताओ, यस और नो। अभी हम पढ़ के हटे हैं, है ना, इतना तो मुझे याद है, पता लग गया। उसके बाद वो कहता है जो ई है ना, ई जो है वो मध्य बिंदु है, ठीक है, ई मध्य बिंदु है एडी का। मतलब कि अगर मैं माध्यिका को देखूं तो माध्यिका का मध्य बिंदु ए है, तो इससे मुझे पता लगा जो ए ई है वो ईडी के बराबर है, राइट, इसका मतलब यही हुआ। और माध्यिका से मुझे ये पता लग गया कि बीडी और सीडी भी आपस में बराबर है। ठीक है बेटा, इस चीज को मैं लिख लेती हूँ, ए ई बराबर है सीडी के, ईडी के, बीडी बराबर है सीडी के। ठीक है, अब वो कहता है कि आप सिद्ध करिए, सिद्ध करो, किसका माई कौन है, एरिया ऑफ ए बी ई बराबर है एरिया ऑफ ए सी ई के। ठीक है, मतलब बेटा वो ये कहता है कि ये वाला जो एरिया है, ध्यान से देखिएगा, ये जो एरिया है, यानी कि ये जो ऊपर से छोटा सा ये अलग से त्रिभुज है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है आपके इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से। ठीक है, आपको ये सिद्ध करना है। ठीक है, अब हम इसको कैसे करेंगे, देखो मैं पहले समझाऊंगी, उसके बाद हम लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो अगर मेरे पास मान लो ये त्रिभुज है और ये माध्यिका है, मुझे इतना पता है, तो अगर मैं यहाँ पर ये बात करूं आपको, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपस में इनका एरिया बराबर होगा या नहीं, जल्दी बताओ, क्योंकि एडी आपकी माध्यिका है और हमें पता है किसी त्रिभुज की माध्यिका उसको दो बराबर त्रिभुजों में विभाजित करती है, मतलब उनका जो त्रिभुज होता है वो उनका एरिया में बराबर होता है। ठीक है, अब मुझे एक बात और बताओ, अगर मेरे पास ये माध्यिका है, उस माध्यिका का भी एक मध्य बिंदु है, उससे भी एक दो त्रिभुज बन रहे हैं ये दोनों, तो ये दोनों त्रिभुज हैं, ये वाला, ये दोनों त्रिभुज भी आपस में बराबर होंगे या नहीं, क्योंकि माध्यिका तो आधी भी होगी, वो भी बराबर होगी। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसे बोल दूं बेटा कि 3 और 4 ये भी आपस में बराबर होंगे। अब मुझे पता है 1 बराबर है 2 के, 3 बराबर है 4 के, त्रिभुज का नाम दिया है ये मैंने 1 और 2, ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, अगर मैं बेटा 1 में से 2 को घटा दूं, इस बड़े वाले में से इस छोटे वाले इस पार्ट को घटा दूं, तो मुझे कौन सा पार्ट मिलेगा, ये वाला पार्ट मिलेगा ऊपर जो मुझे सिद्ध करना है। सेम इधर वाले 2 में से मैं 4 को घटा दूं तो मुझे कौन सा पार्ट मिल जाएगा, ऊपर वाला पार्ट मिल जाएगा। यस और नो, बस मैं यही करूंगी कि इस समीकरण में से इसको, ठीक है, ये चीज जो मैंने आपको बताई है, बस हम इसको अब लिखेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको, यस और नो, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, कॉन्सेप्ट सभी को समझ आया। ओके, चलो जो बात मैंने बोली है बस हम इसको लिखेंगे। ओके बच्चे, जो मैंने बात बोली है बस अब हम इसे लिखेंगे। चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, मैं लिखूंगी, दिया हुआ मैंने लिख दिया है। अब मैं यहां लिखती हूं कि जो एडी है, एडी माध्यिका है त्रिभुज ए बी सी की, जो ए बी सी को दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। दो त्रिभुज कौन से हैं, दो बराबर भी लिख लेना बेटा, दो बराबर त्रिभुजों में विभाजित करती है। ठीक है, तो मैं यहां से ये लिख दूंगी, ये दो त्रिभुज थे, इन दोनों को ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि इस वाले त्रिभुज को पूरे को और इस पूरे को, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका डी है, ये आपका सी है। तो मैं लिखती हूँ एरिया ऑफ ए बी डी बराबर है एरिया ऑफ ए सी डी के। ठीक है, इसे मैंने ले लिया पहली इक्वेशन। इतना क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, यस, अब मैं क्या करूंगी, सेम बेटा मैं अगला पेज कर रही हूं। अब मैं लूंगी इन दोनों को, ध्यान से देखना, यस,
अब मैं ले लूंगी क्योंकि ई जो है वो मध्य बिंदु है तो वो भी माध्यिका की तरह ही काम करेगा। ठीक है, तो अब मैं बोलूंगी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज भी आपस में बराबर है, तो इस चीज को भी हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, यस, तो मैं यहां पर यही चीज लिख देती हूं। मैं लिखती हूं इसी तरह ईडी माध्यिका है त्रिभुज बीईसी की। ठीक है, तो मैं लिखूंगी एरिया ऑफ ई बी डी बराबर है एरिया ऑफ ई सी डी के। इसे मैंने सेकेंड इक्वेशन दे दिया। अब बस इसमें से मैं घटा दूंगी, तो मैं लिखूंगी समीकरण 2 को 1 से घटाने पर। अब जब भी आप घटाते हो ना बेटा, तो दाई तरफ को दाई तरफ से, बाई तरफ को बाई तरफ से, मतलब आप इस वाले को लिखोगे पहले इस वाले को। ठीक है, तो मैं लिखूंगी एरिया ऑफ ए बी डी माइनस में ये दाई तरफ था, मतलब बाई तरफ ई बी डी बराबर में ऊपर इस साइड क्या है एरिया ऑफ ए सी डी माइनस में एरिया ऑफ ई सी डी। ठीक है, ऑब्वियसली बात है इस पूरे में से जब मैं ये छोटा वाला माइनस करूंगी तो ये ऊपर वाला ही आएगा, ये वाला पार्ट बचेगा, बस इसका नाम दे दो। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका ए बी ई। तो मैं लिखती हूं एरिया ऑफ ए बी ई बराबर है, अब इस वाले इधर वाले में से इस छोटे को माइनस किया तो ऊपर वाला ये वाला पार्ट बचेगा, तो एरिया ऑफ ए सी ई। यही उसने क्वेश्चन में बोला था कि आप इसको प्रूफ करके दिखा दीजिए। ठीक है, चलिए अब एक बार पूरा देख लो क्वेश्चन और मुझे बताओ क्या सबको क्लियर हुआ है। पहले पार्ट आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। बेटा अपने Yes, फोन की ma'am. चेक, आप अपने फोन की आवाज को चेक करिए कि आपके फोन की आवाज ठीक है या नहीं। अपनी फोन की आवाज तेज करो बेटा, क्योंकि मैं तो पूरी आवाज में बोल रही हूँ। मैम एक बार और रिपीट कर दो। ठीक है, और उसके बाद मैंने ये बताया। अच्छा बच्चे मैं रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, मैंने देखो बेटा उसने क्या बोला था क्वेश्चन में, मैं रिपीट कर देती हूँ। इसी पेज को मैं दूसरे पेज ले लेती हूँ। चलो, उसने क्या बोला था आपको क्वेश्चन में कि एक ना त्रिभुज है ऐसा। ठीक है, एक आपके पास त्रिभुज है जिसकी की माध्यिका है। ठीक है, आप उसने बोला था इस माध्यिका से और एक ई आपका मध्य बिंदु है उस माध्यिका से। ठीक है, कुछ इस तरीके का है ये त्रिभुज। अब वो कहता है कि आप प्रूफ करो जो ये वाला त्रिभुज है, ये ऊपर वाला जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ना इसका, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है वो आपके इसके क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कि इसके। ठीक है, अब हम इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं, तो इसके लिए मैंने क्या किया बेटा, मैंने आपको ये बताया कि ये जो त्रिभुज है अगर ये इसकी माध्यिका है तो अभी हम पढ़ के हटे हैं, जो माध्यिका होती है वो त्रिभुज को दो बराबर भाग त्रिभुजों में विभाजित करती है, यानी कि जो ये ए बी डी पूरा वाला है ये इसका जो एरिया है वो इस वाले के पूरे के एरिया के बराबर है। ठीक है, पहली बात। उसके बाद मैंने बेटा किसका माइक ऑन है मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी, सेकंड वार्निंग दे रही हूं मैं। उसके बाद मैंने ये बोला कि आपके पास क्योंकि ये माध्यिका है और इसका मध्य बिंदु भी ई है, तो जो नीचे वाला ही छोटा ई है ये ई डी है, ये भी माध्यिका की तरह काम करेगा। तो जो ये वाला त्रिभुज है और ये वाला छोटा जो त्रिभुज है नीचे वाला, ये भी आपस में बराबर होगा। अगर ये पूरा बड़ा वाला इस सात वाले के बराबर है, छोटा वाला इस सात वाले के बराबर है, तो मैंने क्या किया इस बड़े वाले में से छोटे को घटा दिया। ठीक है, अगर मैं इसको घटाऊंगी तो बचा हुआ पार्ट तो बेटा ये ऊपर वाला ही आएगा। यस और नो, बस वही किया है हमने, और इधर से भी वही घटा दिया, वही मैंने इधर लिखा है। ठीक है, यस, क्लियर हुआ? बहुत धीरे आ रही है। ए बेटा कितने बच्चों को ऐसा हो रहा है कि आवाज धीरे आ रही है, मुझे एक बार यस और नो में आंसर कर दो। अगर आपको मैम आ रही है।
एक मिनट बेटा, आवाज क्लियर आ रही है ना तो यस लिख देना, और जिसको क्लियर नहीं आ रही, धीमी आ रही है, एन लिख दो, मेरे को पता लग जाएगा। बेटा मेरी ठीक है और मेरी आवाज भी बिल्कुल ठीक है। कुछ बच्चों, 2-3 बच्चों को आ रही है आवाज धीमी। बच्चे आपने चेक किया आपका नेट प्रॉपर सही चल रहा है और फोन में आवाज तेज यस कर रखी मैम। है? बेटा फिर तो आवाज क्लियर आनी चाहिए, क्योंकि बाकी सभी को तेज आ रही है। अगर बाकी सबको धीमी आती तो मेरी साइड से इश्यू होता। चलो अगला क्वेश्चन कौन रीड करेगा, हैंड रेस कर दीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके चलो, आज नंबर आने देते हैं। पायल खान की आईडी से जो बच्चा है, चलो रीड कर दो जरा। यदि त्रिभुज ABC में ई माध्यिका AD का मध्य बिंदु है तो दर्शाए कि एरिया ब्रैकेट BED बराबर 1/4 AR ABC है। यस ठीक है बेटा, थैंक यू। देखो बच्चों, उसने क्वेश्चन ना बहुत सिंपल पूछा हुआ है। अगर आप देखो तो उसने ये बोला है कि ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका D है, ये आपका C है, ठीक है, और ये आपका E है। वो कहता है कि आपको गिवन क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो ABC है, ठीक है, वो एक त्रिभुज है और AD जो है वो माध्यिका है। आप एक चीज देख पा रहे हो, जो माध्यिका है ना वो बिल्कुल सीधी है, तो इसका मतलब 90 डिग्री का बना रही है। तो जो माध्यिका है या ऊंचाई हुई वो सेम ही होगी, है ना। अगर मैं इसकी शीर्ष लंब या लंब निकालू वो AD के बराबर होगा, क्योंकि वो सीधा खड़ा है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आप E जो है वो मध्य बिंदु है, ठीक है, किसका, AD का। तो बेटा मैं ये कह सकती हूँ कि AE बराबर होगा ED के, और मैं ये भी कह सकती हूँ आधा ऑफ AD होगा। यस और नो, पहले मुझे ये बात बताओ। अगर मेरे पास एक स्ट्रेट आधी एक लाइन है AB, ठीक है, E उसका मध्य बिंदु है, तो मैं ये बोल सकती हूँ ना कि AE बराबर है ED के, और मैं ये भी कह सकती हूँ कि दोनों जो है इसकी आधी है, आधी ऑफ AD भी लिख सकती हूँ। तो मैंने बस वही लिखा है। क्यों लिखा है इसका मैं आगे यूज बताऊंगी। इतना क्लियर हुआ। दूसरी बात बेटा मैंने इसीलिए ये बताई कि जो BD है वो बराबर है DC के या CD के, ठीक है, क्योंकि माध्यिका जो होती है वो जिस रेखा पर पड़ती है उसको भी बराबर बराबर भागों में विभाजित करती है। या मैं लिख सकती हूँ आधा ऑफ BC भी लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ ना इस वाली लाइन को, क्योंकि दोनों बराबर ही तो है, आधी तो होती है वो, जब बराबर है इसका मतलब आधी ऑफ बड़ी भी लिख सकते हैं। तो मैंने ये चीज ऐसे लिख दिया। अब इसका यूज क्या है वो मैं अभी आगे बताऊंगी। अब वो कहता है क्वेश्चन में कि आप सिद्ध करो, ठीक है, वो कहता है कि आप सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है, कि जो एरिया ऑफ BCD है वो बराबर है 1/4 एरिया ऑफ ABC के, ठीक है। ये सिद्ध करने के लिए वो कह रहा है, मतलब BED मतलब बेटा ये वाला एरिया की बात कर रहा है। वो छोटा सा ये आपको दिख रहा है त्रिभुज, इस त्रिभुज का जो एरिया है वो इस पूरे बड़े वाला जो त्रिभुज है ABC, इसके त्रिभुज के 1/4 है। मतलब अगर ये बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इस छोटे का 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि वो एक मतलब 1/4 है, ये आपको प्रूफ करना है। तो अब मैं इसको कैसे करूंगी, ठीक है, तो हमें नहीं पता हम इसको कैसे करेंगे। तो एक बात बताओ, हमें 2 चीजें पता है बेटा। क्या पता है, अगर मैं आज से ही जर्नली आपसे पूछूं कि एरिया ऑफ ABC क्या होगा, तो आप बोलोगे मैम होता है फार्मूला आधा गुना में आधार
गुना में लंब, ठीक है। और मैंने आपको अभी बताया क्योंकि ये एडी जो है वो सीधी है, माध्यिका इसकी बिल्कुल सीधी खड़ी है, ये माध्यिका शीर्ष लंब की तरह ही बिहेव करेगी, तो माध्यिका और शीर्ष लंब यहाँ सेम है। तो मैं लिख सकती हूँ आधार कितना है बेटा, बीसी है, गुना में एडी आपका क्या है, लंब है। तो ये तो हो गया आपका एरिया ऑफ एबीसी, ठीक है जी, आपने ये चीज लिख दी। अब मुझे बताओ अगर मैं लिखूं एरिया ऑफ बीईडी क्या होगा, तो आप बोलोगे मैम वही फार्मूला है एरिया ऑफ बीईडी के लिए, आधा गुना में आधार गुना में लंब, ठीक है। आधा गुना में आधार, आधार कितना होगा इस छोटे वाले त्रिभुज के अंदर, आधार क्या है इसका, ये है बीडी, ठीक है, बीडी लिख दिया। गुना में लंब कितना है बेटा, ये है डीई, ठीक है जी। तो आपने अब ये भी लिख दिया। अब आपको इन दोनों में बेटा कुछ ऐसा रिलेशन बनाना है कि आपके पास ये एक चौथाई जो एरिया ऑफ बीईडी है वो एक चौथाई ऑफ एबीसी आ जाए, मतलब कि यहाँ कहीं पर आपको एरिया ऑफ एबीसी लाना है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको देखूं, मुझे पता है जो बीडी है, बीडी, इसको मैं बेटा आधा ऑफ बीसी लिख सकती हूँ, अभी हमने यहाँ पर दिखाया था मैंने आपको, देखो और बताओ यस और नो, लिख सकती हूँ या नहीं, बीडी को मैं आधा ऑफ बीसी लिख दूं, एक ही बात है, यस मैम। यस। और डीई को आधा ऑफ एडी लिख दूं, यस लिख मैम। तो सकती हूँ, यस। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये चीज मैंने कर दिया, अब अगर मैं इसको देखूं 1/2 1/2 1/2 गुना में बीसी गुना में एडी, ठीक है। अब मुझे ये देख के बताओ ये इतना, क्या ये एबीसी के एरिया के बराबर नहीं है, एरिया ऑफ एबीसी क्या है, आधा गुना में बीसी गुना में एडी, यहाँ पर देख लो आधा गुना में बीसी गुना में एडी। तो मैं अगर इक्वेशन एक को यूज करूं तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ बेटा, इस जगह पर एक, ये 1/2 तो 1/4 हो जाएगा, है ना, ये तो 1/4 हो जाएगा, और इसकी जगह पर मैं क्या लिख दूंगी, एरिया ऑफ ए बी सी, यही उसने बोला था कि आप एरिया ऑफ बीईडी बताओ, एक चौथाई होगा एरिया ऑफ एबीसी। जल्दी बताओ क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है या डाउट है, रिपीट करना है कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिपीट कर दूंगी, लेकिन आप ध्यान से देख लो, रटना नहीं है, समझना है। किसी को थोड़ा सा भी डाउट है मुझे बताओ, मैं रिपीट करूंगी, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया बेटा, एरिया ऑफ एबीसी निकाल लिया, एरिया ऑफ बीईडी निकाल, रिपीट कर दूं, ओके ओके बच्चे मैं रिपीट कर देती हूँ। देखो मैंने क्या किया बेटा, उसने ये बोला, यहां पर करती हूँ, जस्ट अ सेकेंड, यहां पर देती हूँ, ठीक है। देखो उसने ये बोला आप ये बताओ कि जो एरिया ऑफ बी ई डी है वो 1/4 गुना में एरिया ऑफ ए बी सी है, ठीक है। तो मुझे एक बात पता है बेटा, ए बी सी इस पूरे का एरिया अगर मैं दूं, देखूं तो क्या होता है एरिया, आधा गुना में आधार, है ना, गुना में लंब, यही फार्मूला होता है। तो अगर मैं देखूं आधा गुना में आधार क्या है, बीसी है, गुना में लंब क्या है, ये एडी है, जो माध्यिका है वो सीधी खड़ी हुई 90 डिग्री पे, वो आधार लंब की शीर्ष लंब की तरह ही बिहेव करेगी, ठीक है। तो ये मैंने एरिया ऑफ एबीसी निकाल दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ एरिया ऑफ बीईडी क्या होगा, सेम वही होगा, आधा गुना में आधार गुना में लंब, होगा या नहीं बेटा, यही होगा ना। तो अगर मैं यहाँ पर लंब लूं तो क्या होगा, आधार क्या होगा, यहाँ पर देख लो, इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ, एक सेकेंड दीजिए, यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, ये ठीक है। तो ये मेरे पास है बी, ये डी, ये ई, तो बीडी क्या होगा, बीडी आपका आधार हो जाएगा, और
ईडी आपका बेटा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे पता है मुझे ना बीईडी को कुछ यहां पर करके ना क्या लेके आना है, एबीसी एरिया लाना है। तो मुझे पता है बेटा, देखो बीडी है जो अभी हम पढ़ के हटे हैं, जो बीडी है, अगर मैं बीडी की बात करूं, यहाँ पर देखो फिगर में बीडी की बात करूं, बीडी क्या है, बीडी जो है वो आधा गुना में बीसी के बराबर है, क्योंकि जो भी माध्यिका होती है वो बीसी जो लाइन है जिस पर पड़ रही है उसको आधे आधे पार्ट में बढ़ती है। तो मैं बीडी की जगह पर क्या लिख दूंगी, आधा गुना में बीसी लिख दूंगी। ठीक है, इसी तरीके से जो ई है वो मध्य बिंदु है एडी का, तो अगर मैं ईडी की बात कर रही हूँ वो एडी का आधा है, इसलिए मैंने डीई की जगह पर आधा और एडी लिख दिया। और आप अगर इसको देखोगे तो ये क्या है, एबीसीडी का, एबीसी त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो इस पूरे की जगह मैंने क्या लिख दिया, एबीसी त्रिभुज लिख दिया, और 1/4, 1/2, 1/2 की जगह पर मैंने 1/4 लिख दिया। यही उसने बेटा बोला था क्वेश्चन में। अभी बताओ समझ आया? यस मैम। ठीक है, गुड। चलो यस मैम। अगला क्वेश्चन कौन रीड करेगा, क्वेश्चन नंबर 3। मैम मैं करूंगी। ऐसे नहीं करूंगी। मैं किसी को रीड ही नहीं करने दूंगी, फिर क्लास के अंदर एटिकेट बहुत जरूरी है बेटा। हैंड रेस करो, मैं किसी भी एक बच्चे का नाम लूंगी। मैम इस बार मैं बहुत आएगा बेटा, आपका भी नंबर आएगा, डोंट वरी। चलो अभी पूजा खन्ना की आईडी से जो बच्चा है आप रीड कर दो। सुन रही हूँ बेटा मैं, आप रीड कर रहे हो? आपने हैंड रेस किया था, मैं किसी और बच्चे को बोल लूं फिर? चलो हंसराज जो है कि आईडी से जो बच्चा, बेटा आप रीड करो, बाकी बच्चों का भी नंबर आएगा फिर। दर्शाए कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 4 त्रिभुजों में बांटता है। यस, थैंक यू बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो वो कहता है कि आप ना दर्शाइए कि एक ना, मैं लिख रही हूँ यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, वो कहता है कि ए बी सी डी ना एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और वो कहता है कि ए बी सी और बी डी तथा ए सी जो है वो क्या है, विकर्ण है। ठीक है, आप सभी को पता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्वि भाजित करते हैं, है ना, समद्वि भाजित करते हैं। एसी तथा बीडी समद्वि भाजित करते हैं। समद्वि भाजित का मतलब कि वो एक दूसरे को बराबर, ठीक है, यस कोई बात नहीं बेटा, एओ बराबर होगा ओसी के और डीओ बराबर होगा बीओ के। ठीक है, ये है आपकी किसी भी त्रिभुज जो समांतर चतुर्भुज है उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्वि भाजित करते हैं। अब वो कहता है कि आप सिद्ध करो कि इससे जो ये 4 त्रिभुज बन रहे हैं, बेटा ध्यान से देखना, त्रिभुज 1, त्रिभुज 2, त्रिभुज 3 और त्रिभुज 4 ये आपस में बराबर है। ठीक है, ये आपको इस क्वेश्चन में सिद्ध करना है। अब देखो बेहद ध्यान से देखना, बहुत इजी है ये क्वेश्चन। इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे बेटा? ठीक है, देखो मुझे एक बात बताओ, हमने एक चीज पढ़ी हुई है, जो माध्यिका होती है वो उस त्रिभुज को 2 बराबर त्रिभुजों में समद्वि भाजित करती है, राइट। अगर मेरे पास मान लो ये वाला त्रिभुज, ये वाला, ये पूरा है, ठीक है, और मैं ना आपकी यहाँ पर सबसे पहले ये त्रिभुज ले रही हूँ, ए बी सी, ठीक है, यहाँ पर मैं बोल रही हूँ ये माध्यिका है। इसे मैं माध्यिका क्यों बोल रही हूँ, रीजन समझो। माध्यिका क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो माध्यिका होती है वो जिस रेखा पर पड़ती है उसे बराबर भागों में विभाजित करती है, और वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, क्योंकि ये विकर्ण को समद्विभाजित कर रही है। ए और ओसी आपस में पहले बराबर है, ये हम देख चुके हैं। तो जब ए और ओसी बराबर है, इसका मतलब जो ओबी है वो क्या है,
या माध्यिका है? जब माध्यिका है तो मैं ये कह सकती हूँ बेटा कि एक जो है वो 2 के बराबर है त्रिभुज। यस और नो? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। ये सही बात बोल रही हूं मैं? ठीक है, फिर मैं क्या करती हूँ, फिर मैं ले लेती हूँ ये वाला त्रिभुज, यानी कि बी सी डी। यहां पर मैं बोलती हूँ कि डीओ बराबर है बीओ के, तो ओसी जो है यहाँ पर क्या है, माध्यिका है, इसलिए 2 और 3 भी आपस में बराबर है, 2 बराबर है 3 के। ठीक है, फिर मैं क्या करती हूँ बेटा, फिर मैं लेती हूँ ये वाला त्रिभुज, ये एंड ये, यानी कि सी डी ए। यहां पर मैंने बोला एओ बराबर है ओसी के और डीओ आपकी माध्यिका है, तो 3 बराबर है 4 के, त्रिभुज 3 बराबर है 4 के। ठीक है, उसके बाद बेटा मैं ये वाला त्रिभुज लेती हूं, यानी कि ये और ये ए डी ए बी डी। ठीक है, यहां पर मुझे पता है डीओ बराबर है ओबी के और यहां पर माध्यिका क्या है, ए हो है, तो मैं बोलूंगी 4 बराबर है 1 के। अब देखो 1 बराबर है 2 के, 2 बराबर है 3 के, 3 बराबर है 4 के, 4 बराबर है 1 के, एक लूप बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, चारों त्रिभुज आपस में बराबर है। ठीक है, समझ आया है क्या, कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, जल्दी बताओ। माध्यिका क्यों बनी ये समझ आया, क्योंकि माध्यिका का मतलब क्या होता है, जो माध्यिका होती है वो जिस रेखा पर पड़ती है उसको इक्वली डिवाइड करती है, और वो हम देख चुके हैं कि जो विकर्ण है वो ऑलरेडी समद्विभाजित कर चुके हैं, वो बराबर है ना। बस जो चीज मैंने आपको बताई है मैं बस इसे लिखूंगी अब। ठीक है, करें लिखना स्टार्ट। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो अभी हमें प्रूफ क्या करना है, मैं बस ये लिख देती हूँ और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एओ बराबर है ओसी के, डीओ बराबर है ओबी के। ठीक है, रीजन सेम है, समद्विभाजित करती है। अब मैं लिख देती हूँ सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है एरिया ऑफ बीओसी, मैं सबके नाम लिख रही हूँ, एरिया ऑफ सीओडी बराबर है एरिया ऑफ एओडी बराबर है एरिया ऑफ एओ बी के, यानी कि चारों जो है वो एक दूसरे के बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लिखना। तो मैं यहाँ पर वही लिखूंगी, ओ एक मध्य बिंदु है, AC तथा CD का, और ये समधि भाजित करते हैं, ये लाइन लिख लेना। ठीक है, अगर मैं अब त्रिभुज ले रही हूं, सबसे पहला इन त्रिभुज ABC, डीओ माध्यिका है, मैं आपको साथ साथ बना के भी दिखाती जाती हूँ कौन सा ले रही हूं हर बार। ठीक है, पहले हम ये वाला ले रहे हैं, ए बी सी डी। ए बी सी में एओ माध्यिका है, तो आपका 1 और 2 ये दोनों आपस में बराबर होगा, तो मैं यहां लिखूंगी एरिया ऑफ एओ बी बराबर है एरिया ऑफ बीओ सी की, पहली इक्वेशन। ठीक है, इतना हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, अगले में लेती हूं, अब मैं लेती हूँ, एक इक्वेशन दे दिया, अब मैं लेती हूँ ये वाला त्रिभुज। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं, ये आपका ए, ये बी, ये सी, ये डी। तो मैं लिखती हूँ इन त्रिभुज बी सी डी में सीओ, यानी कि ये 2 और 3 आपस में बराबर होंगे, माध्यिका है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी एरिया ऑफ त्रिभुज बीओसी बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज सीओडी, सेकेंड इक्वेशन। आगे हम बढ़ते हैं, अगला कौन सा ले लेते हैं, आगे एक और लेते हैं, अब हम लेंगे ये वाला त्रिभुज, इसका नाम कर देती हूँ ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ओ है। तो मैं लेती हूँ इन त्रिभुज, कौन सा लेती हूं मैं, अगला है मेरा ए सी डी में आपका डीओ
क्या है, माध्यिका है। ठीक है, यानी कि 3 और 4 आपस में बराबर है। तो मैं इसका नाम दे देती हूं, ये है आपके AOD बराबर है एरिया ऑफ COD के। तीसरा हो गया। ठीक है, अब ले लेते हैं चौथा एंड लास्ट। अब हम कौन सा वाला लेंगे, ये वाला। ठीक है, 4 एंड 1 नंबर का दोबारा से ABC और D। ठीक है, तो मैं लिखती हूं इन त्रिभुज ABD AO माध्यिका है, एरिया ऑफ AOD बराबर है एरिया ऑफ AOB के। ठीक है, यानी कि 1 बराबर है 2 त्रिभुज के, 2 त्रिभुज बराबर है 3 त्रिभुज के, 3 त्रिभुज बराबर है 4 के, और 4 बराबर है 5 के। तो मैं मतलब 4 बराबर है 1 के, तो एक बन गया समीकरण 1 2 3 तथा 4 से हम क्या कहेंगे कि एरिया ऑफ BOC बराबर है एरिया ऑफ COD बराबर है एरिया ऑफ AOD बराबर है एरिया ऑफ AOB, जो क्वेश्चन में बेटा बोला था। ठीक है, जल्दी से देखो और मुझे बताओ इस क्वेश्चन को सभी बच्चों को समझ आया है या डाउट है अभी भी किसी को? पूरा क्वेश्चन ध्यान से देखो और मुझे बताओ। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आ भी सकता है पेपर में। सिंपल क्योंकि इसमें उसने कुछ नहीं बोला, एक स्टेटमेंट दी है कि आप दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं उससे तो 4 त्रिभुज बन रहे हैं, वो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है। तो उसके लिए आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या बेटा? हाँ, क्लियर नहीं हुई बेटा, आप क्या बोल? मंगलवार की क्लास है मैम, मंगलवार की क्लास है। अब क्या क्लास है आगे बेटा? अगली क्लास बताया तो सैटरडे को है, अगले सैटरडे। अभी हम इस पे बात करते हैं। ठीक है, यस। हाँ, सो पहले हमने ये किया, फिर दूसरा मैंने आगे चारों को एक एक करके वैसे ही सेम रिपीट करके बेटा लिख दिया और बता दिया कि यस ये जो चारों त्रिभुज बन के आएंगे किसी भी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण से ये चारों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, यस, सभी को क्लियर हुआ है? ओके, गुड, यस मैम। गुड गुड गुड, यस मैम। ओके, यस मैम। ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, अभी ले लेते हैं हम